प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारा जो 6 क्लास का चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद नंबर, उसका मैं आज पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के पार्ट में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो है हमारे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, दूसरी बात पढ़ेंगे हम इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है बेटा, हालांकि बेटा मैंने इनके लिए, इन दोनों टॉपिकों के लिए सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन वो थोड़े बड़े क्लास के बच्चों के लिए भी है। उसमें वो थोड़े अपर लेवल की क्लास के बच्चे हैं जो उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि आप भी समझ सकते हो, इतने ज़्यादा उसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। बट यहाँ पे हम जो छठी क्लास के लेवल से समझाएंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर और इवन और ऑड नंबर के बारे में। फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा और कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा आपको बता देता हूँ कि आपने दो चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह आपको समझा रखी है, फैक्टर एंड मल्टीपल। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी नंबर के फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल कैसे निकालते हैं। इवन आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए हम कुछ नंबरों के पर विचार करते हैं और उनके फैक्टरों को काउंट करते हैं कि उसके फैक्टर कितने आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा हम बात करते हैं। Let's count the number of factors of few numbers। तो आइए बेटा हम कुछ नंबरों के फैक्टरों को काउंट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा, देखो बेटा हम यहाँ पे मैं एक टेबल पे क्रिएट कर देता हूँ बेटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर्स। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम उसके फैक्टर्स। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक बना देता हूँ टेबल, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, यानी किसी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं बेटा। हम 1 के ऊपर बात करते हैं बेटा। 1 का फैक्टर एक ही है, 1 ही है खुद। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए इसके? 1 ही हुए। दूसरा नंबर अगर हम 2 की बात करें तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? एक तो 1 है और एक 2 खुद है, यानी फैक्टर कितने बेटा इसके? 2 फैक्टर हैं। अगर हम बात करें बेटा 3 की तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक ये नंबर 3 खुद, यानी इसके भी कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है। नाउ अगर हम बात करें बेटा 4 की, 4 के फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। ठीक है, यानी इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए, एक तो 1, 2 और 4। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो इसके फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 5 है। ठीक है, यानी इसके 2 फैक्टर हैं। ठीक है, अगर हम बेटा सिमिलरली 6 की बात करें तो 6 के अगर आप देखोगे फैक्टर कितने बेटा? एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। ठीक है, तो इसके फैक्टर है 1, 2, 3, 4, यानी 4 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा 7 की तो 7 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 7 खुद, यानी 2 फैक्टर हो गए काउंटिंग में। अगर हम 8 की बात करें बेटा तो इसके फैक्टर हैं, एक तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते हैं एटलीस्ट, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, यानी 1, 2, 3, 4 फैक्टर हैं इसके। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 9 की तो 9 के फैक्टर हैं बेटा 1 है, 3 है और 9 खुद है, यानी 9 के 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें बेटा तो 10 के फैक्टर हैं 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है, यानी इसके फैक्टरों की काउंटिंग 4 है। तो बस इसी टेबल से अगर हम थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, हम चाहें तो और ऑब्जर्वेशन के लिए और नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो फैक्टरों की काउंटिंग करना शुरू करो। 1 एक नंबर है हमारा और इसका एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए इसकी, गिनती कितनी हुई फैक्टरों की? 1 हुई। यहाँ 2 नंबर है जिसके फैक्टर 2 ही हैं, एक तो 1 और एक 2 खुद है, तो इसके फैक्टर कितने हमारे? 2 है। बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, थर्ड की,
तो इसके भी दो ही फैक्टर, एक तो 1 और एक 3। चलो इस पे भी मैं मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 4 के फैक्टर एक 1 2 4 है, तो इसको तो 3 फैक्टर है। 5 की बात करते हैं बेटा, इसके दो फैक्टर हैं 1 और एक 5 खुद, यानी इसके भी 2 फैक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 के 1 2 3 4 फैक्टर है, यानी एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 खुद है। ना 7 की बात करें बेटा हम, तो 7 के दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7 खुद है, तो यहाँ पे भी दो ही फैक्टर हैं। अब आप देखो यहाँ 8 के 1 2 3 4 फैक्टर है, यानी एक तो 1 2 4 और 8, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए बेटा? 4 फैक्टर हो गए। 4 को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ बना देता हूँ, नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बेटा इसकी 9 की, तो 9 के फैक्टर हैं 1 3 9, यानी इसके काउंटिंग में कितने फैक्टर हो रहे हैं हमारे? 3 हो रहे हैं। ऐसी 10 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 5 और 10, यानी 4 फैक्टर हैं इसके, ठीक है। अब आप विचार करो इन नंबरों के ऊपर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। तो इस टेबल से हमने ऑब्जर्वेशन में करा, एक तो देखो आप इसको मार्क करो 1 नंबर को, ठीक है, एक करो 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ठीक है, 7 को, इसको 4 को रहने दो बेटा, ठीक है। 4 पे मैं चकोर मार्किंग कर देता हूँ और 6 पे भी चकोर मार्किंग कर देता हूँ, और ये 8 पे चकोर मार्किंग, और 9 पे भी, और 10 पे भी चकोर मार्किंग, ठीक है। और इसको थोड़ा यूनिक सी मार्किंग कर देते हैं, 1 पे लगा देते हैं हम ट्राइंगल, ताकि तुम्हें आपको पता चलता रहे, ठीक है। अब इनके ऊपर विचार करो बेटा, 2 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2 है, यानी वो खुद है। 3 भी ऐसा नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और 3 खुद है। 5 के बारे में बात करें, एक उसके भी 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद 5 है। 7 के बारे में भी 1 और 7 खुद ही है। तो ऐसे नंबर बेटा जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इनकी चकोर वाले मार्किंग की बात करूं बेटा इनकी, तो इनके देखो बेटा, इनके फैक्टरों की काउंटिंग यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर हैं, 6 के 4 फैक्टर हैं, 8 के 4 फैक्टर हैं, 9 के 3 फैक्टर्स हैं, और 10 के 4 फैक्टर हैं। तो ये वो नंबर है जिनके जो फैक्टरों की काउंटिंग यानी नंबर है वो 2 से ज़्यादा है। इस तरह के नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन आपने विचार करा होगा एक, जिस पे मैंने एक अलग सी मार्किंग करी है, ट्राइंगल करी है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर है। तो ऐसा नंबर 1 है, तो 1 को हमने ना तो प्राइम नंबर कहते हैं ना कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस टेबल से क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैं उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। From the table we found that the number 1 has only one factor, that is itself। लिख देता हूँ बेटा मैं, ठीक है, यानी वो खुद ही एक ही फैक्टर है। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करिए, कुछ ऐसे नंबर है जिनके 2 ही फैक्टर हैं। देयर आर नंबर्स which have only 2 factors, namely 1 and itself. Such numbers are कौन से बेटा इस तरह के नंबर जिन पे गोल मैंने मार्किंग करी है सर्कल वाली? तो ये है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एक्सेट्रा। These numbers are called prime number, ठीक है, इन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है बेटा हमारे को टेबल में से, कुछ ऐसे भी नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। वो नंबर है हमारे 4 6 8 9 10,
तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा देयर आर नंबर्स which have more than 2 factors, ठीक है ना। such numbers are कौन कौन से बेटा, एक तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। These numbers are called composite number, ठीक है बेटा, कंपोजिट नंबर। इस तरह के नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज ए प्राइम नंबर। यानी वे संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर। तो जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 ये कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन हमने 1 को नाइदर हमने प्राइम नंबर में रखा है उसको, और नोर हमने किस में रखा हुआ है, कंपोजिट नंबर में। तो वो एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बेटा। क्या करा है बेटा, मैंने एक टेबल क्रिएट करी है। उस टेबल के अंदर मैंने पहले नंबर लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप आगे भी तक भी लिख सकते हो। फिर उसके मैंने फैक्टर्स लिखे, इन नंबरों के फैक्टर कौन कौन से हैं। फिर इन नंबरों के फैक्टरों को मैंने काउंट करा है कि भाई 1 का एक ही फैक्टर है, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 3 के हमारे 2 ही फैक्टर हैं, 4 के हमारे 3 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर है, ऐसी 6 के कितने फैक्टर है बेटा, 4 फैक्टर हैं, और 7 के देखा जाए तो 2 ही फैक्टर है। तो ये मैंने इस टेबल के ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे नंबर आपको समझाए। अब मैं इनकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूँ, आप इसको पहले तो नोट कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी से। तो चलिए बेटा, अब मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर की, ठीक है, और विद एग्जांपल। तो पहले पढ़ते हैं बेटा हम प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है बेटा। अभाज्य मतलब जिन्हें दोबारा भाज्य ना किया जा सके, नहीं तोड़ा ना जा सके। यानी वो नंबर जो जिनके हम जो नहीं मतलब जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, लेकिन 1 को छोड़ के। तो कैसे डेफिनेशन बनेगी बेटा इसकी, डेफिनेशन देखो, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नंबर्स अदर देन 1 which only have 2 factors, 1 and the number itself are called prime number, ठीक है बेटा। द नंबर्स अदर देन 1 विच ओनली हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के लिए देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 3 इज अ प्राइम नंबर as it has only 2 factors, namely 1 and the number itself, that is 3। इसके बाद में सिमिलरली बेटा हम बोल सकते हैं ऐसे, सिमिलरली
5 is a prime number. क्यों है प्राइम नंबर? बिकॉज इट हैज़ only two factors, namely 1 and 5। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा हमारे प्राइम नंबर। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताता हूँ, आप इतने इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, चलो बेटा, अब तक हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी और उससे एग्जाम्पल देखे। थोड़ी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि आसपास के मोहल्लों की आवाज़ आती रहती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला है बेटा हमारा प्राइम नंबर के बाद में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बेटा हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है बेटा। भाज्य संख्या क्या होती है बेटा? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद इटसेल्फ में होता है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बेटा डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। द नंबर्स हैविंग मतलब जिसके हैं कितने, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी वे संख्याएं, ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमने टेबल में भी आपको बताया था कंपोजिट नंबर, ठीक है, एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके क्या हैं, 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? नेमली मतलब जिनका नाम है कौन कौन से, एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। तो ये हमारे 6 के फैक्टर हैं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा, सिमिलरली 15 इज़ अ composite number because it has more than 2 factors, namely 1, 3, 5 एंड खुद 15, ठीक है बेटा। तो इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा है, इसलिए भी कंपोजिट नंबर है। अब बात आती है बेटा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। ना तो 1 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और ना ही एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ना तो वो भाज्य ना तो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में, यानी 1 को ना तो हमने प्राइम नंबर बोला है ना कंपोजिट नंबर बोला है, एज पर द रूल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अनुसार हम 1 को ना तो प्राइम नंबर कहते हैं और ना कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है बेटा, प्राइम नंबर की कंडीशन है जिसके क्या हो, 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर खुद हो। जबकि कंपोजिट की क्या डेफिनेशन है बेटा, मीनिंग है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो 1 को मैंने इससे पहले टेबल में आपको दिखाया था, उसका एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन को फॉलो करता है ना कंपोजिट को, इसलिए मैथमेटिक्स में इसको हमने बोला नाइदर इट इज़ ए प्राइम नंबर नोर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है।
अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इवन ऑड की डेफिनेशन समझाता हूँ और उसके बारे में एग्जांपल समझाता हूँ, फिर हम उसके ऊपर बेस्ड इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारे दो टाइप के नंबर हो रहे हैं हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स। यानी जो भी नंबर है हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर बेटा बड़े काम के नंबर हैं। हालांकि मैंने इसकी भी वीडियो सेपरेट बना रखी है, वहाँ से भी अच्छी तरीके से सिर्फ इवन और ऑड के बारे में समझ सकते हो। खैर, अगर वो वीडियो नहीं देखनी है आपको कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे भी उसी तरीके से इसको समझा सकते हैं आपको कि इवन और ऑड नंबर है क्या। ठीक है, आपने कई सारे नंबरों के ऊपर विचार करा होगा। कुछ नंबर जैसे कि हम बात करें काउंटिंग नंबरों की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरह के सभी नंबर होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें से इवन नंबर होते हैं, कुछ हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो हम ये किसके बेसिस पे बात करें कि कुछ नंबर इवन है कुछ नंबर ऑड है, कैसे डिफाइन करें? तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो नंबर हमारे 2 से यानी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है बेटा कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम कहते हैं वहाँ कंप्लीट डिवीजन हुआ। यानी ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, तो उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जबकि वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको 2 4 6 8, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं हमारे 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारे इवन है। जबकि मैं बात करूं 1 की 3 की 5 की 7 की, ये वो नंबर हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इनको डिवाइड करने में 2 से, और कुछ ना कुछ आएगा रिमाइंडर। तो इसीलिए ये क्या है हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी विषम संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपको ऑड और इवन का फंडा अगर अच्छी तरीके से समझना है और कभी भी नहीं भूलना, तो आप एक गेम आपने बड़ी अच्छी तरीके से खेली होगी, मार्बल यानी कंचे के साथ में बचपन में हम खेलते हैं कल्ली जोटा, यानी सिंगल और पेयर वाली गेम। जैसे अगर 2 आता था हमारे हाथ में, 2 मार्बल आते थे तो हम कहते थे, यानी पेयर में आते थे, वो हम कहते थे जोट। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इवन नंबर। चाहे 4 आए वो भी हमारा जोट, यानी पेयर में आ रहे हैं 2 2 के पेयर में, तो वो हमारे इवन नंबर यानी सम संख्या है। जबकि अगर सिंगल नंबर आता था, जैसे चाहे हमारे पास में जोड़ों को हटा के जो सिंगल बचते थे, जैसे हमारे पास में 3 आए तो एक तो पेयर निकल जाएगा, एक अकेला बचेगा, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, हम ऑड नंबर कहते हैं। यानी कल्ली को हम क्या कहते हैं, ऑड, और क्या कहते हैं, जोट को क्या कहते हैं बेटा, हम इवन कहते हैं। तो ये आप कभी भी नहीं बोलोगे अगर इस तरीके से लर्न कर लोगे। तो चलिए हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं कि इवन नंबर है क्या। तो इवन नंबर की बात करते हैं बेटा हम, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं बेटा सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक है, तो उन नंबरों को कहा जाता है बेटा इवन नंबर, यानी द नंबर्स which are completely divisible by 2, that is when divided by 2 the remainder obtained will be 0 are called इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, यानी वे संख्याएं, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ बेटा, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हैं यानी भाग हो सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो बात करते हैं बेटा हम 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर ऐसे हैं बेटा, इनमें से किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो वो एग्जैक्टली यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो देखो कंप्लीट डिवीज़न मैं समझाता हूँ यहाँ पे कैसे हैं ये 2 से। कंप्लीट डिवीज़न को देखते हैं बेटा, किसी भी नंबर को आप यहाँ से उठा लो, मान लो 2 को उठा लेते हैं हम, तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर हमारा 0। चलो बेटा हम 4 की बात कर लेते हैं बेटा, 2 2 ज़ा 4 होता है तो रिमाइंडर 0।
आगे हम बढ़ते बढ़ते बात करें चलो 6 की, तो 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 है। तो अब कोई भी ऐसा नंबर लोगे इनमें से, वो हमारे क्या होंगे, हमारे 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो इन्हीं नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, इवन नंबर कहते हैं। लेकिन आपके पास इतना समय है कि आप हर नंबर को डिवाइड करके देखें कि भाई ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। आप ऐसा तो नहीं करते हर नंबर को। तो हम बड़े नंबर को करेंगे तो ऐसे तो टाइम कंज्यूमिंग है, और बड़ा हम परेशान भी हो सकते हैं, मतलब टाइम भी हमारा जाएगा कंज्यूम करने में, मतलब कंज्यूम हो जाएगा बहुत सारा टाइम, और फिर वेस्टेज है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए बेटा आइडेंटिफिकेशन देखो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को बेटा हम कह सकते हैं पहचान। ठीक है बेटा, पहचान में क्या है बेटा, सिर्फ हमें क्या करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें उसको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ हमें उसका लास्ट डिजिट नोट करना है। ठीक है ना। इफ़ लास्ट डिजिट क्या है, इफ़ लास्ट डिजिट, देखो लास्ट डिजिट को बेटा हम कहते हैं, हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, या आप कह सकते हो वंस डिजिट भी बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, विल भी क्या हो सकती है बेटा, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। अगर इनमें से किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इनमें से है तो हम कहेंगे कि वो इवन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लो इतना बड़ा नंबर है, पीछे 0 है, तो बस हमें पीछे से देख के बोलना है कि ये नंबर क्या है, इवन है। और देखो 6, पीछे 6 आ रहा है तो 6 इवन की कैटेगरी में आता है। यस, ये इवन है। 4 आ रहा है तो 4 भी इवन है। इसी तरीके से आप और भी नंबरों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो तो पीछे 2 आ रहा है तो ये इवन है। ठीक है ना। तो हम कोई भी इस तरह का नंबर आए, चाहे अगर मान लो लास्ट में 8 आ रहा है तो भी वो इवन है। तो इनमें से अगर कोई भी डिजिट आती है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, वो हमारे इवन नंबर है और हमें उनको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है 2 से कि हम रिमाइंडर चेक करें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। वो आएगा ही ऑटोमेटिकली अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो। अदरवाइज़ आप वैसे भी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को देख के, यानी इकाई का जो अंक है उसको देख के भी आप बता सकते हो कि वो नंबर हमारा इवन यानी सम संख्या है या ऑड यानी विषम संख्या है। ठीक है, आई होप आपको इवन ऑड में से इवन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको ऑड नंबर के बारे में समझाता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब मैं आपको ऑड नंबर के बारे में बता देता हूँ कि ऑड नंबर होते क्या हैं। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गया वो कल्ली जोटे की गेम से। ऑड नंबर को हिंदी में बेटा विषम संख्याएं कहा जाता है, विषम संख्याएं। ठीक है बेटा, ये क्या होती हैं, इवन का जस्ट अपोजिट होती हैं, यानी उनका विपरीत होती हैं। कैसे, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली, लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा डेफिनेशन क्या बनती है, यानी द नंबर्स विच आर नॉट completely divisible by 2, that is when divided by 2 the remainder obtained will not be equal to 0 are called odd numbers। ठीक है ना, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं होती, अर्थात अगर हम 2 से डिवाइड करें उन्हें तो रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ होगा हमें वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम जैसे बेटा बात कर लेते हैं इधर एग्जाम्पल्स की इसके। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में बेटा इसके
हमारा सबसे पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ पे डिवीज़न प्रोसेस को देख सकते हो बेटा। यहाँ पे किसी को भी डिवाइड करो, मान लो मैं 5 को उठा लेता हूँ रेंडमली 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा हमारा 1, जो 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे अगर आप 11 को यूज़ करें तो 2 5 ज़ा 10, यानी 2 पंजे 10 होता है, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो ये नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हम डिवाइड तो नहीं करेंगे यहाँ पे भी हर एक नंबर को, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहचान कर लेंगे उनकी। पहचान का मतलब बेटा लास्ट डिजिट देख लेंगे। द लास्ट डिजिट की अगर हम बात करें या यूनिट डिजिट की बात करें, विल बी क्या हो सकती है बेटा, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा हम। ठीक है, जैसे 7 8 9 2 3, तो पीछे 3 आ रहा है तो ये ऑड है। ऐसे देखो बेटा 1 7 8 9 5 आ रहा है तो ये भी ऑड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ बेटा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो 1 है वो ना तो हमारा क्या कहते हैं प्राइम नंबर है, ना वो कंपोजिट नंबर है। अगर हम बात करें 2 की, तो देखो बेटा 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और एक इवन भी है। 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। अदरवाइज सारे जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। ठीक है ना, इट इज़ also the smallest प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा 2 ही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे जो छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें आपको कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो देखो बेटा 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो 1 प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन भी है। ठीक है, लेकिन 3 क्या है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। ऑड कह रहा हूँ बेटा, इवन में सबसे छोटा हमारा कौन सा, हमारा 2 है, और 2 क्या है, छोटा ही है सबसे। ठीक है, लेकिन 3 क्या है, ऑड में सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और अगर हम कंपोजिट की बात करें तो 4 एक ऐसा नंबर है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा। अच्छा, इवन ऑड को बेटा कई तरीके से समझा सकता है। मैंने आपको कल्ली जोटे से समझाया, यानी सिंगल और पेयर से समझाया। डेफिनेशन भी किताबी डेफिनेशन होती है वो भी आपको समझाई। कई बच्चे इस तरीके से इसको भी पढ़ते हैं, जो 2 की मल्टीपल्स यानी 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन यानी सम संख्या होती हैं, और जबकि जो इस तरीके से आते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यानी अब बच्चे कहते हैं कि 2 4 6 ये 2 की टेबल में आती है, यानी 2 के मल्टीपल्स हैं सारे, तो वही हमारे इवन नंबर है। तो सही बात है वो भी, चाहे आप कल्ली जोटे से पढ़ो, जो जोट वाले होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, या आपका वो 2 के मल्टीपल्स यानी 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, या आप फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ो कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं कंप्लीटली उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट और बता दिया मैंने, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, और मैं एक और बात लिख देता हूँ बेटा दोबारा, 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। तो बेटा आज की क्लास के जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी के बुक के भी हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर के बुक के, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बड़े आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस उनके। ठीक है, तो उससे पहले आप इसको पहले नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर पढ़ा, तो इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने 7 क्वेश्चन लिखे, इंपॉर्टेंट है। आप इनके बिहाफ पे और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनका एक निचोड़ है। ठीक है, तो चलिए बेटा, इन क्वेश्चन के 16 एग्जाम्पल डाला है मैंने, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको पूरा। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो सिंपल सी बात बताई थी आपको, मैंने बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पूछा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो बेटा इसका जो आंसर है, यानी जो सॉल्यूशन है, वो है क्या है बेटा, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 क्या है, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, बात करते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, आप फटाफट आपको पता होगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मैंने आपको कौन सा बताया था। तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, 4 ही एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। नाउ विच इज़ द इवन प्राइम नंबर इन मैथमेटिक्स। तो बेटा ये ऊपर ही आपने जवाब दिया है इसका। ठीक है, वही छोटा होता है और वही इवन होता है। तो 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। देखो बेटा 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स बाकी सारे की सारे जो हैं वो हमारे ऑड होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। कौन सा नंबर ऐसा है जो ना तो प्राइम, ना तो वो अभाज्य है, और ना कंपोजिट, ना तो वो भाज्य है। तो बेटा इसका भी मैंने जवाब आपको बता दिया था। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, तो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, यानी 15 से छोटे सभी प्राइम नंबर लिखते हैं बेटा। तो बेटा पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा होता है 3, तीसरा होता है 5, फिर होता है हमारा 7, फिर होता है हमारा 11, और फिर होता है हमारा 13। ठीक है, यानी 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये हमारे वो प्राइम नंबर है जो 15 से छोटे। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन में, विच इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है। पहले तो बेटा मैं 1 और 10 के बीच में मैं बता देता हूँ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, फिर मैं इसको रब कर दूँगा। पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, तो ये वो नंबर हैं जो 1 और 10 के बीच में आ रहे हैं, प्राइम नंबर है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर हुआ, 7। तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है बेटा, 1 और 10 के बीच में जो 7 है वो ही सबसे बड़ा प्राइम है। ठीक है, नाउ बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की, राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो देखो बेटा 20 से छोटे हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर को अलग अलग लिखना है। तो देखो पहले लिख देता हूँ बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन कौन से बेटा हमारे, वो है हमारा पहला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है, अब हम बात करते, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ बेटा मैं, कंपोजिट नंबर्स। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे, पहला 4 होगा, फिर होगा हमारा
6 होगा, फिर होगा 8 होगा, फिर होगा हमारा 9 होगा, फिर 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। फिर होगा बेटा हमारा 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद हमारा 15 होगा, 16 होगा, भाई 17 तो उधर चला गया, फिर होगा 18 होगा, 19, ठीक है। अब देख लो बेटा, ये हमारे देखो 1 को निकाल दो तो काउंटिंग करो इनकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 1 को हटाया क्योंकि 1 ना इधर प्राइम होता है नोर कंपोजिट होता है, और इसने बोला 20 से छोटे की बात करें तो 20 को हटाएंगे। तो देख लो बेटा हमारे 18 नंबर ही आ रहे हैं, जिनमें से कुछ प्राइम है और कुछ हमारे कंपोजिट हैं। तो प्राइम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो प्राइम है, कंपोजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोज नंबर को हमने सेपरेटली लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको बेटा समझ में आई होगी आज की क्लास। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहे हमारे चैनल से। टॉपिक वाइज मैं आपको चैप्टर कराता रहूँगा। ये मैथ्स का 3rd चैप्टर था 6th क्लास का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको नोट कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बेटा।